इमरान रियाज खान के ऊपर इस टाइम गद्दारी बगावत के मुकदमे हो रहे हैं, जबकि मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने खुल के अदारों के ऊपर तनकीद की, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ये वजह क्या है डिफरेंस की? देखें, इसकी वजह भी जो है ना, हमारे वही अदारे हैं कि आपको इतनी शर्म नहीं आई, आपको इतनी गैरत नहीं आई कि जो आपको गालियां देते थे आपने उनके अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया। आप उनको ऐसे करके सलूट करेंगे कि आपको ये गवार है? आपके जो सबॉर्डिनेट जो नीचे वाले बंदे हैं आप उनको सलूट करेंगे, क्या आपको ये गवार है? लेकिन हमें ये देखना गवारा नहीं है कि जो आपको गालियाँ दे और आप उनको सलूट करें। हम ये गवारा नहीं करते, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार, हमारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि आवाम जो है, हम जो भी करेंगे हम मुकद्दस गाएँ हैं, जो है ना आवाम हमारे साथ खड़ी होगी। आवाम आपके साथ खड़ी नहीं होगी अगर आप बातिल के साथ खड़े होंगे। क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या 1965 की जंग में क्या आवाम न्यूट्रल हो गई थी? आप उन माओ को भूल गए जो अपने घरों से पैदल नंगे पाँव चल के अपने फौजियों के लिए बॉर्डर पे जो है ना वो खाना लेके आया करती थी, तब जाके ही हमने जंग जीती थी। तो आवाम आपके साथ खड़ी होती है। आवाम की आवाज़ के साथ क्यों नहीं खड़े होते? अवामी मैंडेट के साथ क्यों नहीं खड़े होते? हम आपको दिल से पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये गवारा बिल्कुल नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। घर में आप भी मौजूद हो और आपको कहे कि यार इनू ला दो, इनू कुर्सी तो ला दो, इनू अपने एरस घर तो बाहर कर दो, तो क्या चौकीदार जो होगा वो मुँह करके देखा रहेगा? वो बैठा रहेगा? वो क्या करेगा? वो दिफा नहीं करेगा? क्या उसका मुंह बंद नहीं कराएगा? यही हम तवक्को कर रहे थे, हमने जो है ना अपने न्यूट्रल से कि वो जो है ना हम दिफा करेंगे। आपके यहाँ पे बैच लगा होता है पाकिस्तान का, क्या ये पाकिस्तान का बैच आपको इजाज़त देता है कि आप न्यूट्रल हो जाए? मुझे आप बताएं, अगर आज जंग लड़ जाती है आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये पाकिस्तानी आवाम खड़ी होगी। लेकिन जिस दिन ये न्यूट्रल हो गई ना, आप कहीं के नहीं रहेंगे, पाकिस्तान भी कहीं का नहीं रहेगा। लिहाजा ये न्यूट्रल होने का जो है ना ड्रामा ये बंद कर दें खुदा के लिए। पर अयाज मीर के ऊपर जो है ना उनके कपड़े फाड़े गए, उनको चपेड़े मारी गई हैं। ये कहाँ के, वो उसने क्या गलत बात कह दी है? क्या एक्सटेंशन की बात गलत कह दी है? और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन की बात। जो जिसका हक होता है आर्मी चीफ बनने का, उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये पाबंदी लगा देनी चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस या जो फौज का सरबराह है वो 4 साल के लिए पाकिस्तान में रहेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद कहीं कोई बेल्जियम में घर ले रहा हो, बेल्जियम में प्लाट ले रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो। ये क्या है यार? मुझे तो यकीन नहीं आता कि जो है ना हमारे साहब का जो जर्नैल है वो बाहर के मुल्क में रह रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि यहाँ पे कहते कि हम इस मिट्टी में मर मिटने की कसम खाएंगे, लेकिन रहते हैं आप बाहर में। आप पाकिस्तान में रहोगे तो पाकिस्तान को अपने रहने के काबिल बनाओगे ना। लेकिन आपने क्या समझा हुआ है हमें आवाम को? वाकई आपने भिखारी समझा हुआ है। आपने आवाम को आवाम नहीं समझा हुआ, इंसान नहीं समझा, हमें भिखारी समझा हुआ। थिंक टैंक, आप हमारे थिंक टैंक है, लेकिन आपसे बड़ी थिंक टैंक ये आवाम है। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये बेहतर तस्लीम करती है, ये बेहतर सोच सकती है, ये फैसला ले सकती है कि किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। आप नहीं बेहतर फैसला कर सकते। ये बेहतर सोचेगी तो मुल्क में सरमाया आएगा, मुल्क में सरमायाकारी होगी। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे। लेकिन जब ये चोरों डाकू को आप ले आके हम पे मुसल्लत कर देंगे ना, किसी का एतबार नहीं होगा। जैसा कि अभी देखे 3-4 दौरे कर चुके हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये तौहीन नहीं है तो और क्या है? ये हमारी तौहीन है, ये उसके शहबाज शरीफ की तौहीन नहीं है, ये तो उसका वतीरा है। ये हमारी तो तौहीन है, ये पाकिस्तान की तौहीन। हमने रोका है, हमने फ़ाइट की है। आप सरहदों पे फाइट कर रहे थे, हम आपके साथ सोशल मीडिया पे फाइट करते थे, हम फेसबुक पे फाइट करते थे, हम यूट्यूब पे फाइट करते थे। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था हम उसके मुहालिफ में बोलते थे, हम उसके खिलाफ फाइट करते थे। जो पाकिस्तान में आता था ना बैरून मुल्क से, हम बड़े खुशी कहते हैं कि यार पाकिस्तान ऐसा है। जानते हैं कि उनकी क्या जज्बात है, क्या वजह है कि वो यहाँ सड़कों पे आए हैं? जी सर। जी, जो बेसिकली बात यह है ना, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हम तो वैसे ख्वाब गफलत में थे कि यार पाकिस्तान, हमें तो पता ही नहीं था कि यार पाकिस्तान 70-75 साल, अब 78 साल होने लगे हैं कि ये तरक्की क्यों नहीं कर सका। अगर ये तरक्की नहीं ना कर सका, ये इसी मुदाखलत की वजह से तरक्की नहीं कर सका कि हमने गले में जो है ना अमेरिका का तोक पहना हुआ है। अगर अमेरिका सिर्फ एक धमकी देता है, एक 3rd क्लास का एक जो है ना ऑफिसर जो है ना ऑफिसर रैंक का एक धमकी देता है हमारे वज़ीर आज़म को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या कौम जो है ना वो जो है ना हमारे जो अदारे जो वो इकट्ठे नहीं होते, वो स्टैंड नहीं लेते, वो लेट जाते हैं। यार ये कैसे अफसोस होता है। हमें हमारे लिए ये नाकाबिले यकीन है। हम आपको दिल से पसंद करते हैं, हम दिल से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जो है ना बर्दाश्त नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या 1965 की जंग में क्या आवाम न्यूट्रल हो गई थी? आप उन माओ को भूल गए जो अपने घरों से पैदल नंगे पाँव चल के अपने फौजियों के लिए बॉर्डर पे जो है ना वो खाना लेके आया करती थी, तब जाके ही हमने जंग जीती थी।
उसके बाद से लेके अब तक जो है ना पिसते ही जा रहे। कारगिल की जंग हमने जीत ली, सकूत ढाका हो गया, लेकिन आप चाहते हैं ना, आपने कहा था ना कि अवाम जो है ना फ़ौज और अवाम को ना दूर नहीं किया जा सकता, इनके अंदर प्यार में हलल नहीं डाला जा सकता। अगर हलल नहीं डाला जा सकता तो अवाम आपके साथ खड़ी होती है। अवाम की आवाज़ के साथ क्यों नहीं खड़े होते, अवामी मैंडेट के साथ क्यों नहीं खड़े होते? हम आपको दिल से पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये गवारा बिल्कुल नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। खान साहब ने एक सवाल किया था अपनी पिछली तकरीर के अंदर कि क्या घर में चोरी हो रही है और चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है, तो उसका क्या जवाब आपको लगता है? देखें, घर में चोरी हो रही हो और दूसरी बात तो ये है कि घर में आके बाहर मैंने चौकीदार रखा हो। देखिए, चौकीदार जो होता है ना, वो आपकी इज्जत का भी और आपकी जान का रखवाला होता है। वो यही नहीं होता कि वो बैठा रहे और जो गलो जी जो अगर गोली चलेगी तो मैं गोली चलावांगा, कोई छाल मार के आएगा तो मैं छाल मारांगा। अगर कोई आपके घर में कोई जो है ना बच्चे भी मौजूद हो, आपके घर में आप भी मौजूद हो और आपको कहे कि यार इनू ला दो, इनू कुर्सी तो ला दो, इनू अपने एरस घर तो बाहर कर दो, तो क्या चौकीदार जो होगा वो मुँह करके देखा रहेगा? वो बैठा रहेगा? वो क्या करेगा? वो दिफा नहीं करेगा? क्या उसका मुंह बंद नहीं कराएगा? यही हम तवक्को कर रहे थे हमने जो है ना अपने न्यूट्रल से कि वो जो है ना हम दिफा करेंगे। हमारी मिलिट्री, हमारी जुडिशरी एक पेज पे होगी, वो दिफा करेगी। लेकिन हमने क्या किया, एक छोटा सा डिमार्च दे दिया, लो जी चुपके चुपके, और कहीं पता भी नहीं लगा कि उस डिमार्च में हमने कहा क्या है। हमने डिमार्च में कहा क्या है हमें ये भी नहीं मालूम, कौम को ये भी नहीं मालूम है हमने डिमार्च में क्या कहा है। यार हम इतने डरते हैं अमेरिका से, हम अल्लाह से डरते हैं या अमेरिका से डरते हैं? पहले ये सवाल दें। आज इमरान खान ने तकरीर की है, यही की है कि मोमिन के अंदर जो है ना वो ला इलाहा की जो है ना एक चिराग होता है, और ला इलाहा जो होता है ना वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है। और और मैं ये आखिर में कहना चाहता हूँ, मेरा दिल बहुत बर्दाश्त हो रहा है, और मैं यकीन करें यहाँ पे रोलूँ कि हमने कभी तवक्को भी नहीं की थी हमारी जो है ना आर्मी न्यूट्रल हो जाएगी। आपके यहाँ पे बैच लगा होता है पाकिस्तान का, क्या ये पाकिस्तान का बैच आपको इजाज़त देता है कि आप न्यूट्रल हो जाए? मुझे आप बताएं, अगर आज जंग लड़ जाती है आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये पाकिस्तानी अवाम खड़ी होगी। लेकिन जिस दिन ये न्यूट्रल हो गई ना, आप कहीं के नहीं रहेंगे, पाकिस्तान भी कहीं का नहीं रहेगा। लिहाजा ये न्यूट्रल होने का जो है ना ड्रामा ये बंद कर दें खुदा के लिए। आपको क्या लगता है अवाम में इस टाइम इतना जज्बा है, क्या इतनी मैच्योर हो सकी है कि टैंकों के आगे लेट सके, जैसे कि तुर्की में हमने मनाजिर देखे हैं? आपको लगता है इस टाइम अवाम में शऊर है? पहली बात तो ये टैंक जो है ना वो सड़कों पे नहीं आए, लेकिन जिस दिन टैंक सड़कों पे आ गए ना, मैं तो सबसे पहले जो है ना वो टैंक के आगे लेटूंगा, क्योंकि मुझे इतना गवारा ही नहीं है कि मैं ये जो है ना हमारी आवाम के ऊपर जो है ना ये फ़ौज जो है ना वो टैंक लेके आ जाए। कभी ऐसा सोच सकते हैं हम कि हमारी फ़ौज हमारे हमें कत्ल करने के लिए आ जाए? कल परसों एक ऐसा हुआ है कि सहाफ़ी के ऊपर, अयाज़ मीर के ऊपर जो है ना उनके कपड़े फाड़े गए, उनको चपेड़े मारी गई हैं। ये कहाँ के, वो उसने क्या गलत बात कह दी है? क्या एक्सटेंशन की बात गलत कह दी है? और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन की बात। जो जिसका हक होता है आर्मी चीफ बनने का, उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये पाबंदी लगा देनी चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट चीफ जस्टिस या जो फ़ौज का सरबराह है वो 4 साल के लिए पाकिस्तान में रहेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। ये नहीं हो सकता कि रिटायरमेंट के बाद कहीं कोई बेल्जियम में घर ले रहा हो, बेल्जियम में प्लाट ले रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो। ये क्या है यार? मुझे तो यकीन नहीं आता कि जो है ना हमारे साहब का जो जर्नैल है वो बाहर के मुल्क में रह रहे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि यहाँ पे कहते हैं कि हम इस मिट्टी में मर मिटने की कसम खाएंगे, लेकिन रहते हैं आप बाहर में। आप पाकिस्तान में रहोगे तो पाकिस्तान को अपने रहने के काबिल बनाओगे ना। लेकिन आपने क्या समझा हुआ है हमें आवाम को वाकई आपने भिखारी समझा हुआ है। आपने आवाम को आवाम नहीं समझा हुआ, इंसान नहीं समझा, हमें भिखारी समझा हुआ है। और हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपसे प्यार करें, ये हम ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप आवाम के अवामी मैंडेट के साथ खड़े होंगे, जो कि आपको आइन इजाज़त देता है, आपको हुक्म देता है कि आप अवामी मैंडेट के साथ खड़े हों, जो आवाम कहते हैं थिंक टैंक, आप हमारे थिंक टैंक है, लेकिन आपसे बड़ी थिंक टैंक ये आवाम है। ये 22 करोड़ की आवाम है, ये बेहतर तस्लीम करती है, ये बेहतर सोच सकती है, ये फैसला ले सकती है कि किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। आप नहीं बेहतर फैसला कर सकते। ये बेहतर सोचेगी तो मुल्क में सरमाया आएगा, मुल्क में सरमायाकारी होगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान में पैसा लगाएंगे। लेकिन जब ये चोरों डाकू को आप ले आके हम पे मुसल्लत कर देंगे ना, किसी का एतबार नहीं होगा। जैसा कि अभी देखे 3-4 दौरे कर चुके हैं, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपसे मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये तौहीन नहीं है तो और क्या है? ये हमारी तौहीन है, ये उसके शहबाज शरीफ की तौहीन नहीं है, ये तो उसका वतीरा है। ये हमारी तो तौहीन है, ये पाकिस्तान की तौहीन है। अल्लाह अल्लाह करके जो है ना पाकिस्तान को हमने जो है ना टेररिस्ट मुल्क कहलवाने से हमने बचाया है, हमने रोका है, हमने फ़ाइट की है।
आप सरहदों पे फाइट कर रहे थे, हम आपके साथ सोशल मीडिया पे फाइट करते थे, हम फेसबुक पे फाइट करते थे, हम यूट्यूब पे फाइट करते थे। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था हम उसके मुहालिफ में बोलते थे, हम उसके खिलाफ फाइट करते थे। जो पाकिस्तान में आता था ना बैरून मुल्क से, हम बड़े खुशी खुशी कहते कि यार पाकिस्तान ऐसा है। मैंने एक वीडियो देखी लास्ट टाइम कि एक रिक्शा ड्राइवर ने जो है ना उसको बहुत सुबह से लेकर शाम तक उसको फ्लैटी होटल नहीं मिल रहा था, फ्लैटी होटल तक वो लेके गया और उससे 1 रुपया नहीं मांगा। लेकिन उसने जब कहा कि ये मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांग रहा, उसने फ़ौरन 5,000 रुपये का नोट ला के दीजिए कि यार ये ऐसे लोग हैं, बड़े मुखलिस और प्यार वाले लोग हैं। और जैसे ही कराची के अंदर हमने देखा कि सी व्यू पे जो है घोड़े की सवारी की और उससे जो है ना उससे 3,000 रुपये मांग लिए। सारे पाकिस्तानियों ने तनकीद की कि यार बैरून मुल्क से जो बंदा आया हुआ है उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, ये सारी सूरत हाल कहने का मकसद ये है कि आवाम आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आपको ना दीन इजाज़त देता है, ना आपका वतन पाकिस्तान आपको इजाज़त देता है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ना आप हक के साथ हो, ना आप बातिल के साथ हो। ऐसा नहीं हो सकता। फैज़ हमीद ने कहा था, जनरल फैज़ हमीद ने कहा था कि न्यूट्रलिटी इज़ इक्वल टू रैस्कैलिटी, यानी कि बेशर्मी है, यानी कि बुराई को जो जन्म फूलने देने के लिए ये एक पौधा है न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी से मुल्क को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। जी जी। इमरान रियाज़ खान के ऊपर इस टाइम गद्दारी बगावत के मुकदमे हो रहे हैं, जबकि मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने खुल के अदारों के ऊपर तनकीद की, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ये वजह क्या है डिफरेंस की? देखें, इसकी वजह भी जो है ना हमारे वही अदारे हैं कि आपको इतनी शर्म नहीं आई, आपको इतनी गैरत नहीं आई कि जो आपको गालियां देते थे आपने उनके अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया। आप उनको ऐसे करके सलूट करेंगे कि आपको ये गवार है? आपके जो सबॉर्डिनेट जो नीचे वाले बंदे हैं आप उनको सलूट करेंगे, क्या आपको ये गवार है? लेकिन हमें ये देखना गवारा नहीं है कि जो आपको गालियाँ दे और आप उनको सलूट करें। हम ये गवारा नहीं करते, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार, हमारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि आवाम जो है हम जो भी करेंगे, हम मुकद्दस गाएँ हैं जो है ना, आवाम हमारे साथ खड़ी होगी। आवाम आपके साथ खड़ी नहीं होगी अगर आप बातिल के साथ खड़े होंगे, ये मैं आपको पहले बता दूँ। जी थैंक यू। ये पाकिस्तानी हमारे साथ है जो बता रहे थे कि अदारों को न्यूट्रल रहने का ना ही पाकिस्तान इजाज़त देता है, ना ही दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है।